नमस्कार दोस्तों, आज है 9 फरवरी 2023। हम पढ़ने वाले हैं कुमार गौरव सर की करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, खाद्य और कृषि संगठन के कॉरपोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो ये भारत रहा है। खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होती है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। मिलेटस के उत्पादक में फर्स्ट कौन है? तो श्री अन्न। मोटे अनाज वर्ष के लिए 2023 वर्ष है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज पाई जाती है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को ही वर्गीस कुरियन जी का जन्म होता है, इसीलिए ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्हें श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भी जानते हैं। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में RBI द्वारा रेपो रेट में 25 अंकों की बढ़ोतरी की गई है। वर्तमान में यह दर कितनी है? तो ये 6.25। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये RBI के गवर्नर होते हैं। मौद्रिक नीति में जो है 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 RBI के होते हैं और 3 भारत सरकार के होते हैं। अब रेपो रेट क्या होती है? तो RBI बैंकों को अल्पकालिक समय के लिए उधार धन देती है, जिस दर पर उसी को हम रेपो रेट कहते हैं, जो कि वर्तमान में 6.5 है, जो कि 0.25 की बढ़ोतरी हुई है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है यंग हिंटल आयोग द्वारा। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। RBI के फर्स्ट गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। रेपो रेट बढ़ने पर महंगाई नियंत्रण होती है। GST भारत में लागू होती है 1 जुलाई 2017 से। GST 101वां संविधान संशोधन है। सबसे पहले GST को अपनाने वाला देश फ्रांस है। GST काउंसिल किस अनुच्छेद में है? तो 279A में। इसका हेड होता है काउंसिलिंग का वित्त मंत्री जो है। पहला इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला फर्स्ट बैंक कौन है? तो HDFC बैंक जो है, ये प्राइवेट बैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बोर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो ये गूगल के द्वारा की गई है। चैट GPT क्या है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया गूगल की तरह एक तरह से ऐप है, जो कि 2021 की पहली घटनाओं को त्वरित डालता है। उस पर जो है, जैसे किसी को सर्च इंजन एक तरह से सर्च करने पे, जैसे किसी को भी जैसे नई साइट से ये है सब कुछ देखते हैं, जो है आप अपने अनुसार जो है। महिला साइबर संगिनी क्या है? तो ये इसमें 10,000 महिला डिजिटल
जागरूक करना जो है। सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम, ये पेप्सिको। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में रिलायंस जियो और GSMA द्वारा किस उद्देश्य से राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो ये ग्रामीण महिलाओं का कौशल प्रशिक्षण। PM कौशल विकास कार्यक्रम 4.0, 30 स्किल सेंटर खोले जाएंगे इसमें। PM प्रमाण योजना, ये भूमि प्रदूषण को रोकना है। क्वेश्चन नंबर 5, संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो ये किया जाता है धन्यवाद प्रस्ताव। ये संयुक्त सदन में होता है, जो कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठे होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 87। संयुक्त बैठक, ये अनुच्छेद 108 में है। बुलाता कौन है संयुक्त बैठक को? राष्ट्रपति बुलाते हैं। इसका हेड कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति संयुक्त बैठक में भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस भुगतान ऐप द्वारा भारत की पहली बार अंतर UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है फ़ोनपे के द्वारा। भारत का पहला भुगतान ऐप कौन सा है? ये भी फ़ोनपे ही है। UPI की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन निर्धारित करता है? तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए युवा संगम पंजीकरण पोर्टल को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। नई दिल्ली के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया डिप्टी CM है। ये पोर्टल है, तो इसमें देश का भ्रमण करवाना, सांस्कृतिक गतिविधि, इसकी थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। विधान ऐप, ये पहली पेपरलेस विधानसभा जो कि नागालैंड की बनी है। चिरऊ नृत्य, ये मिजोरम का है। चापचर, ये भी मिजोरम का है। बिहू, ये असम का है। सुरई लिली, ये मणिपुर। चेरी ब्लॉसम, ये शिलोंग। हॉर्नबिल नागालैंड का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा को विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? नताशा पेरियान यागन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ड ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? 2022 गोल्विन मूड। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। UNO द्वारा चैंपियन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये पूर्णिमा देवी को दिया गया है। विटली अवार्ड, ये चारू दत्ता को दिया गया है। रामानुज अवार्ड, ये किसे दिया गया है आप बताएंगे? चलो मैं बता देता हूँ, नीना गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 9, एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये मुंबई में। काला घोड़ा कला महोत्सव ये 9 दिन चलता है। सबसे बड़ा सड़क कला उत्सव माना जाता है इसे, क्योंकि ये सड़क पर होता है। इसमें काला घोड़ा की प्रतिमा होती है। आगे बढ़ते हैं। काला चावल का GI टैग किसे मिला है?
मणिपुर को। काला नमक त्यौहार कहाँ पे है? ये सिद्धार्थनगर यूपी। थाईपुसम त्यौहार ये तमिलनाडु का, इसमें जीभ में सुई चुभोई जाती है। खारची मेला महोत्सव ये त्रिपुरा में है। सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। लोसर लद्दाख में मनाया जाता है। सिगमो त्यौहार ये गोवा में मनाया जाता है। मकरविलक्कू त्यौहार ये केरल में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर पैगी मोहन को जो है। ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया है? तो रिकी केज। इन्हें 3 बार पाने वाली ग्रैमी अवार्ड व्यक्ति है जो है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री रेत की समाधि। 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हांडा। व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो असगर वजार। ये महाबली नाटक के लिए दिया गया है इन्हें। साहित्य का नोबल एनी एर्नॉक्स, फ्रांस की हैं ये। के सत्यनारायण राजू कैनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।